नमस्कार साथियों, जैसा आपको ज्ञात होगा आज 14 मार्च को जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में जो लाभार्थी सम्मेलन रखा गया है, इसमें मोदी जी आ रहे हैं, हम वहीं जा रहे हैं। मैं हूं, मेरे साथ हमारे ग्रीन पार्क मंडल के महामंत्री आशीष गोचवाल जी हैं, साथ में उपाध्यक्ष विकास शर्मा जी हैं। हम लोग स्टेडियम पहुंच रहे हैं। वहाँ हम ऑलरेडी हमारे मंडल अध्यक्ष भुवन शर्मा जी सभी लाभार्थियों को लेकर पहुँच चुके हैं वाया बस। हम थोड़ा लेट थे इसलिए अपनी कार से आ रहे हैं। अब वहाँ पहुंच करके दिखाते हैं अपनी पूरी टीम के साथ, दल बल से जो पहुंचे हैं, अंदर क्या प्रोग्राम है, मोदी जी आ रहे हैं, कैसे संबोधन करते हैं, वो आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से दिखाऊंगा। अभी मिलते हैं। देखिए साथियों, आप लोगों में उत्साह देख रहे होंगे। अपने आप मोदी के नाम से कितने लाभार्थी आए हुए हैं स्टेडियम में। ये तो अभी बाहर का हुजूम दिखाई दे रहा है, अभी स्टेडियम के अंदर का दिखाऊंगा आपको। ये देखिए साथियों, लोगों का मोदी जी के लिए प्यार। ये सभी लाभार्थी इन्होंने मोदी की योजनाओं से कुछ ना कुछ लाभ लिया है और आज यहाँ लाभार्थी सम्मेलन में आए हुए हैं। आशीष जी, क्या लगता है कितने लाभार्थी होंगे आज? भाई साहब, मेरे हिसाब से कम 50,000 लोग जिन्होंने मोदी जी की योजनाओं का लाभ लिया है, उससे भी ज़्यादा अधिक संख्या में लोग दिख रहे हैं। तो जगह ही नहीं है, स्टेडियम पूरा कचाकच भरा है। आशीष जी, कुछ बोलना चाहेंगे आप भी लाभार्थी सम्मेलन? जितने आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये सारे बाहर जो दिखाई दे रहे हैं लाभार्थी हैं सारे के सारे। भीड़ बाहर है। हाँ, उससे ज़्यादा भीड़ तो जितनी अंदर नहीं है उससे ज़्यादा बाहर दिख रही है। तो आओ भाई लोग, अभी अंदर चल के भी आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये लोगों का मोदी जी के प्रति प्रेम है जो यहाँ खींच रहा है। ये देखिए साथियों, जोरदार तालियां हो जाए इस गुजरात पेशकश के लिए। और आज बिल्कुल मक्खियों के दिखाई दे रहे हैं। कितने लोग होंगे? जय श्री राम। हमें लग नहीं पा रहा, एक्चुअली में वो स्टेज है, इतनी दूर है, वहाँ तक विजिबिलिटी नहीं होगी। तो ऐसी स्क्रीनों का भी इंतजाम किया गया है जिनके माध्यम से मोदी को लाइव देख पाएंगे। आप देखिए, ये केवल लाभार्थी हैं। बाहर कितने लोग थे, अभी मोदी जी आए नहीं हैं। अभी मेरे को नहीं लग रहा कोई भी कुर्सी खाली मिलेगी यहाँ पे। तो हज़ारों लोग अभी बाहर खड़े हैं। ये महिलाएं देखिए, जो मोदी बच्चे भी जो मोदी जी के प्यार के लिए यहाँ पहुँचे हुए हैं। तो कृपा करके अपना स्थान ग्रहण करें। आपसे अनुरोध करके, निवेदन करके, हाथ जोड़ के मैं आपसे कह रही हूँ, ये देखिए, मेरे आगे से आप सभी भाई बहनों से ये है मोदी जी का प्रेम। अब लोग बोलेंगे मोदी ने ईवीएम हैक कर दी। ये देखिए, ये देखिए, अगर आएगी तो अच्छा नहीं लगेगा ना मुझे ना। ये देखिए, आशीष जी, ये भीड़ देख के आपको क्या लग रहा है? विरोधी फिर रहेंगे ईवीएम हैक कर दी। भाई साहब, ईवीएम नहीं है, 400 पार नहीं है, 450, 500 सीटें आ रही हैं बीजेपी की। जिस हिसाब से लोगों में मोदी जी के योजनाओं से खुशी है और मोदी जी के नाम पे सब खुश होकर पूरा हिंदुस्तान एक तरफ 500 सीटें जीत रहे हैं हम लोकसभा में। आप लोगों को बताना चाहूँगा, इसमें कोई पदाधिकारी नहीं है, सभी लाभार्थी हैं जिन्होंने मोदी की योजनाओं का लाभ लिया है। आप सारे चेहरे देखिए, किसी भी प्रकार से, चाहे वो जन धन में हो, चाहे सुकन्या में हो, आवास योजना हो, चाहे हर घर नल योजना हो, सभी लाभार्थी लोग आए हुए हैं यहाँ पे। मांगे मोदी जी के लिए, देश का प्रेम जो मोदी जी के लिए है, मोदी जी के लिए प्रेम है। हमारे साथ एक भाई और हैं, भाई से पूछेंगे। भाई जी, मोदी जी की योजनाओं के बारे में लाभार्थी सम्मेलन है, हाँ जी, इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? भैया, लाभार्थी सम्मेलन है और लाभार्थियों का पहले भी जो है मोदी जी ने उत्साह बढ़ाया था और घर घर तक जाके लाभार्थियों को मोदी जी का जो है पत्र भी दिया गया था। तो उसी के विषय में सम्मेलन रखा गया और जो स्ट्रीट वेंडर जो मेरे लाभार्थी हैं उनके लिए रखा गया और बहुत सारी संख्या में अपने लोग आए हैं यहाँ पर, देख के बहुत अच्छा लग रहा है। अभी तो यहाँ अंदर इतने हज़ारों लोग हैं, बाहर भी हज़ारों लोग हैं। मेरे को लग नहीं रहा कि स्टेडियम में कहीं बैठने की जगह मिल पाएगी। नहीं मिल पाएगी, काफ़ी लोग अभी बाहर वेट कर रहे हैं, काफ़ी लोग अभी अंदर भी आ रहे हैं। हज़ारों लोग हैं, हज़ारों से ज़्यादा भाई साहब, बहुत ज़्यादा। तो अभी देख सकते हैं जो मोदी जी के लिए प्रेम है, देश का प्रेम, वो यहाँ किस प्रकार से उमड़ उमड़ के आ रहा है। जो योजनाएं थी, जितनी भी मोदी जी की योजनाएं थी, उनके लाभार्थी हैं लोग। हम यहाँ हैं और हमारे मंडल अध्यक्ष वहाँ कहीं सामने हैं। गेट नंबर 6 वाली एंट्री थी, हम गेट नंबर 14 से गलती से आ गए हैं। वो उस साइड में है मंडल अध्यक्ष हमारे। अभी मिलेंगे उनसे भी, कुछ दो सवाल करेंगे। सभी ये देखिए भाई, जूम करके मैं दूर से दिखा रहा हूँ।
इन्होंने सहयोगी भाई लेके आए हुए हैं, मैं भी मोदी परिवार ही है, उनके लिए मुंह पर तमाचा है, लालू सभी लगे हुए हैं, जो बोल रहे थे मोदी का परिवार ही नहीं है। अभी हम आए हैं बीच वाले स्तर पे, और यहाँ पर हमारे साथ हैं प्रदेश के उपाध्यक्ष बड़े भाई साहब दिनेश प्रताप सिंह जी भी, ये पूरा जायजा ले रहे हैं स्टेडियम में। सभी लाभार्थी आए हुए हैं, जो लाभार्थी सम्मेलन का प्रोग्राम है मोदी जी द्वारा आयोजित, उस पर दिनेश प्रताप साहब मैं एक सिंगल शब्द चाहेंगे आपसे कि जो ये लाभार्थी सम्मेलन है मोदी जी का, इसका मैसेज कहाँ तक पहुँचेगा? पूरे देश में जाएगा, पूरे देश के लाभार्थियों में मैसेज जाएगा, और मोदी सरकार की जो उपलब्धियां हैं उसमें से एक लाभार्थी योजनाओं की भी बहुत बड़ी उपलब्धि है। और मुझे लगता है कि देश में बाई चांस ही कोई व्यक्ति होगा जो सरकार से कुछ न कुछ लाभ नहीं है। धन्यवाद भाई साहब। ये थे भाई साहब हमारे दिनेश प्रताप सिंह जी। और आज के कार्यक्रम की विशेषता ये है कि देश के सैकड़ों शहरों में लाखों रेहड़ी पटरी वाले हमारे भाई बहन वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं उन सबका भी स्वागत करता हूं। पीएम स्वनिधि महोत्सव आज 1 लाख लोगों को पीएम स्वनिधि योजना के तहत सीधे उनके बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए गए हैं। आज यहां दिल्ली मेट्रो के लाजपत नगर से साकेत जी ब्लॉक और इंद्रप्रस्थ से इंद्रलोक मेट्रो प्रोजेक्ट का भी उसके विस्तार का शिलान्यास हुआ है। हमारे देश भर के शहरों में बहुत बड़ी संख्या में रेहड़ी, फुटपाथ पर, ठेले पर लाखों साथी काम करते हैं। ये वो साथी हैं जो आज यहां मौजूद है, जो स्वाभिमान से मेहनत करके अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। अतीत में पहले की सरकारों ने इन साथियों की सूद तक नहीं ली है। इनको अपमान सहना पड़ता था, ठोकरें खाने के लिए मजबूर होना पड़ता था, पैसे की जरूरत पड़ जाती थी तो मजबूरी में महंगे ब्याज पर पैसा लेना पड़ता था, और लौटाने में अगर कुछ दिन भी देरी हो गई, अरे कुछ घंटे देरी हो गई, तो अपमान के साथ साथ ब्याज भी ज्यादा भरना पड़ता था। और बैंकों में खाते तक नहीं थे, बैंकों में प्रवेश ही नहीं हो पाता था, तो लोन मिलने का तो सवाल ही नहीं उठता है। खाता खुलवाने तक के लिए भी अगर कोई पहुंच भी गया तो भांति भांति की गारंटी उसको देनी पड़ती थी, और ऐसे में बैंक से लोन मिलना भी असंभव ही था। जिनके पास बैंक खाता था उनके पास व्यापार का कोई रिकॉर्ड नहीं होता था। इतनी सारी समस्याओं के बीच कोई भी व्यक्ति कितने ही बड़े सपने हो, लेकिन आगे बढ़ने के लिए कैसे सोच सकता है? आपका ये सेवक गरीबी से निकलकर यहां पहुंचा है, गरीबी को जी करके आया, और इसलिए जिसको किसी ने नहीं पूछा उन्हें मोदी ने पूछा भी है और मोदी ने पूजा भी है।
इनके पास गारंटी देने के लिए कुछ नहीं था, तो मोदी ने कह दिया था बैंकों से भी और रेहड़ी पटरी वाले भाई बहन को भी, अगर आपके पास गारंटी देने के लिए कुछ नहीं है तो चिंता मत कर दीजिए, मोदी आपकी गारंटी लेता है। पीएम स्वनिधि योजना मोदी की ऐसी ही गारंटी है जो आज रेहड़ी पटरी ठेले ऐसे छोटे छोटे काम करने वाले लाखों परिवारों का संबल बनी है। मोदी ने तय किया कि इनको बैंकों से सस्ता ऋण मिले और मोदी की गारंटी पर लोन मिले। पीएम स्वनिधि इसके तहत पहली बार जब आप लोन लेने जाते हैं तो 10,000 रुपया देते हैं। अगर आप उसको समय पर चुकाते हैं तो बैंक खुद आपको 20,000 की ऑफर करता है और ये पैसा भी समय पर चुकाने पर और डिजिटल लेन देन करने पर 50,000 रुपये तक की मदद बैंकों से सुनिश्चित हो जाती है। और आज आपने यहां देखा कुछ लोग वो थे जिनको 50,000 वाली किस्त मिली है, यानी छोटे कारोबार को विस्तार देने में पीएम स्वनिधि योजना से बहुत बड़ी मदद मिली। रेहड़ी पटरी वाले भाई बहनों के हाथ में ये मोदी का उन पर भरोसा है कि 11,000 करोड़ रुपए उनके हाथ में दिए हैं और अब तक का मेरा अनुभव है समय पर पैसे वो लौटाते हैं। और मुझे खुशी है कि पीएम स्वनिधि के लाभार्थियों में आधे से अधिक हमारी माताएं बहनें हैं। खरीद बिक्री का डिजिटल रिकॉर्ड होने की वजह से अब बैंकों से आप सभी को मदद मिलने में भी आसानी हो गई है। यही नहीं, डिजिटल लेन देन करने पर इन साथियों को साल में 1,200 रुपये तक का कैश बैक भी मिलता है, यानी एक प्रकार का प्राइज मिलता है, इनाम मिलता है। साथियों, रेहड़ी फुटपाथ ठेले पर काम करने वाले आप जैसे लाखों परिवारों के लोग शहरों में बहुत कठिन परिस्थितियों में रहते हैं। आप में से ज्यादातर अपने गांवों से आकर शहरों में ये काम करते हैं। ये जो पीएम स्वनिधि योजना है, ये सिर्फ बैंकों से जोड़ने का कार्यक्रम भर नहीं है, इसके लाभार्थियों को सरकार की दूसरी योजनाओं का भी सीधा लाभ मिल रहा है। आप जैसे सभी साथियों को मुफ्त राशन, मुफ्त इलाज और मुफ्त गैस कनेक्शन की सुविधा मिल रही है। आप सभी जानते हैं कि कामकाजी साथियों के लिए शहरों में नया राशन कार्ड बनाना कितनी बड़ी चुनौती थी। मोदी ने आपकी इस परेशानी को दूर करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इसलिए एक देश एक राशन कार्ड, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना बनाई गई है। अब एक ही राशन कार्ड पर देश में कहीं पर भी राशन मिल जाता है।
साथियों, रेहड़ी फुटपाथ ठेले पर काम करने वाले ज्यादातर साथी झुग्गियों में रहते हैं। मोदी ने इसकी भी चिंता की है। देश में जो 4 करोड़ से अधिक घर बने हैं, इनमें से करीब 1 करोड़ घर शहरी गरीबों को मिल चुके हैं। देश के अलग अलग शहरों में इसका बड़ा लाभ गरीबों को मिल रहा है। भारत सरकार राजधानी दिल्ली में भी झुग्गियों की जगह पक्के आवास देने का बड़ा अभियान चला रही है। दिल्ली में 3000 से अधिक घरों का निर्माण पूरा हो चुका है और 3500 से अधिक घर दिल्ली जल्दी पूरे होने वाले हैं। दिल्ली में अनधिकृत कॉलोनियों के रेगुलाइजेशन का काम भी तेजी से पूरा किया जा रहा है। हाल में भारत सरकार ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना भी शुरू की है। इस योजना के तहत छत पर सोलर पैनल लगाने के लिए केंद्र सरकार पूरी मदद करेगी। इससे 300 यूनिट तक फ्री बिजली मिलेगी। बाकी बिजली सरकार को बेचकर कमाई भी होगी। सरकार इस योजना पर 75,000 करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है। साथियों, केंद्र की भाजपा सरकार दिल्ली में गरीब और मध्यम वर्ग का जीवन बेहतर बनाने के लिए दिन रात काम कर रही है। एक तरफ हमने शहरी गरीबों के लिए पक्के घर बनाए, तो मध्यम वर्ग के परिवारों का घर बनाने के लिए भी मदद की। देश भर में मिडिल क्लास के लगभग 20 लाख परिवारों को घर बनाने के लिए करीब 50,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी जा चुकी है। हम देश के शहरों में ट्रैफिक और प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए ईमानदारी से जुटे हुए हैं। इसके लिए देश में दर्जनों शहरों में मेट्रो सुविधा पर काम हो रहा है। इलेक्ट्रिक बसें चलाई जा रही हैं। दिल्ली मेट्रो का दायरा भी 10 साल में करीब करीब 2 गुना हो चुका है। दिल्ली जितना बड़ा मेट्रो नेटवर्क दुनिया के गिने चुने शहर देशों में है, बल्कि अब तो दिल्ली एनसीआर नमो भारत जैसे रैपिड रेल नेटवर्क से भी जुड़ रहा है। दिल्ली में ट्रैफिक से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए भी हमारी सरकार निरंतर काम कर रही है। केंद्र सरकार ने दिल्ली में 1000 से ज्यादा इलेक्ट्रिक बसें चलवाई हैं। दिल्ली के चारों तरफ जो एक्सप्रेस वे हमने बनाए हैं, उससे भी ट्रैफिक और प्रदूषण की समस्या कम हो रही है। कुछ दिन पहले ही द्वारका एक्सप्रेस वे का भी लोकार्पण हुआ है। इससे दिल्ली की बहुत बड़ी आबादी का जीवन आसान होगा। साथियों, भाजपा सरकार का ये निरंतर प्रयास है कि गरीब और मिडिल क्लास के युवा खेल कूद में आगे बढ़े। इसके लिए बीते 10 वर्षों में हमने हर स्तर पर माहौल बनाया है। खेलो इंडिया योजना से देश भर में सामान्य परिवारों के वो बेटे बेटियां भी आगे आ रहे हैं जिन्हें पहले अवसर मिलना असंभव था। आज उनके घर के आसपास ही अच्छी खेल सुविधाएं बन रही है। सरकार उनकी ट्रेनिंग के लिए मदद दे रही है। इसलिए मेरे गरीब परिवार से निकले खिलाड़ी भी तिरंगे की शान बढ़ा रहे हैं। साथियों, मोदी गरीब और मध्यम वर्ग का जीवन बेहतर बनाने में जुटा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ इंडी गठबंधन है जो मोदी को दिन रात गालियां देने के घोषणा पत्र के साथ दिल्ली में एकजुट हो गया है। ये जो इंडी गठबंधन है, इनकी विचारधारा क्या है? इनकी विचारधारा है कुशासन की, करप्शन की और देश विरोधी एजेंडे को हवा देने की। और मोदी की विचारधारा है जन कल्याण से राष्ट्र कल्याण की, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण को जड़ से मिटाने की और भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनाने की।
ये कहते हैं कि मोदी का परिवार नहीं है, मोदी के लिए तो देश का हर परिवार अपना परिवार है। और इसलिए आज पूरा देश भी कह रहा है मैं हूं मोदी का परिवार। साथियों, देश के सामान्य मानवी के सपने और मोदी के संकल्प, यही साझेदारी शानदार भविष्य की गारंटी है। एक बार फिर दिल्ली वासियों को, देश भर के स्वनिधि लाभार्थियों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।